महिलाओं में पीरियड्स का एक नियमित मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो औसतन 28 दिन का माना जाता है, लेकिन यह 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच भी कुछ हद तक अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे सामान्य माना जाता है। जब एक साइकिल के अंत और दूसरे के शुरू होने के बीच का अंतर 21 दिन से कम हो जाता है तो एक महिला को एक ही महीने में 2 बार पीरियड्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यह कैसे संभव है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला को पहला पीरियड 1 जुलाई को हुआ। अगर अगला पीरियड 20 जुलाई को ही आ गया यानी कि 19 दिन के भीतर, तो यह मेडिकल भाषा में पॉलीमेनोरिया कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल असामान्य रूप से छोटा हो गया है। कुछ महिलाओं में ऐसा एक बार होता है जो तनाव की वजह से, मौसम के परिवर्तन की वजह से, यात्रा या फिर हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से हो सकता है। अगर ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है और फिर साइकिल सामान्य हो गया है तो आमतौर पर यह चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर लगातार 2 से 3 महीनों तक महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं तो यह शरीर में चल रही किसी भीतरी समस्या या फिर हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलकर कारण पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए बात करते हैं स्थिति के संभावित कारणों के बारे में। उसमें सबसे पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिला के शरीर में पीरियड का चक्र मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संतुलन पर निर्भर करता है। अगर इनमें से किसी भी हार्मोन का स्तर या तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है फिर बहुत ही कम हो जाता है तो ओव्यूलेशन समय पर नहीं होता या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जल्दी से गिरने लगती है, जिससे जल्दी पीरियड्स शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ थायराइड, खास करके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और इंसुलिन जैसी हार्मोनल गड़बड़ियां भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को छोटा कर सकती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंजेस। अत्यधिक मानसिक तनाव, नींद पूरी ना होना, अचानक वजन का बढ़ जाना, अचानक वजन का कम हो जाना, अत्यधिक एक्सरसाइज करना, डाइटिंग करना या फिर भोजन में पौष्टिकता की कमी, ये सभी चीजें शरीर में हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ सकती है, जिससे पीरियड समय से पहले शुरू हो सकते हैं। तनाव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है जो बाकी हार्मोन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तीसरा कारण है यूटेरिन फाइब्रॉइड्स या फिर पॉलिप्स। फाइब्रॉइड्स मांसपेशियों की गांठें होती है जो यूटेरस में बनती है। पॉलिप्स छोटी छोटी ग्रोथ्स होती है जो यूटेरस की लाइनिंग में होती है। ये दोनों यानी कि फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स बार बार अनियंत्रित ब्लीडिंग, महीने में 2 बार पीरियड्स और लंबे समय तक पीरियड का कारण बन सकते हैं। चौथा कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, जिसे PCOD भी कहा जाता है। PCOS में अंडाशय यानी कि ओवरी में कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिससे हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ही देरी से पीरियड्स आते हैं तो कभी कभी बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। साथ ही साथ चेहरे पर बाल, वजन बढ़ना, मुहासे आदि लक्षण हो सकते हैं। PCOS में ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता, जिससे अनियमित ब्लीडिंग भी हो सकती है। पांचवा कारण है बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई महिला नई गोलियां शुरू करती है या फिर इसे बंद करती है तो हार्मोनल बदलाव के कारण बीच में स्पॉटिंग या महीने में 2 बार पीरियड्स हो सकते हैं। इसी तरह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कि आईपिल या फिर अनवांटेड 72 लेने के बाद भी जल्द दूसरा पीरियड आ सकता है। छठा कारण है पेरीमेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति से पहले की अवस्था। महिलाओं में लगभग 40 से 45 की उम्र के बाद हार्मोन का प्राकृतिक स्तर गिरने लगता है। इस समय को पेरीमेनोपॉज कहते हैं, जिसमें पीरियड्स कभी बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, कभी कोई महीनों तक नहीं आते। ब्लीडिंग का पैटर्न अनियमित हो जाता है। यह स्थिति मेनोपॉज के करीब आने का संकेत होती है। सातवां कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि STI या फिर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID। STD या PID के कारण यूटेरस या फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन, इन्फेक्शन के कारण टिश्यू डैमेज और अनियमित इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो सकती है। यदि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो या फिर बदबूदार डिस्चार्ज हो तो तुरंत ही जांच करवानी चाहिए। आठवां कारण है मिसकैरेज या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर महिला अननोविंगली प्रेग्नेंट हो जाती है यानी कि पता नहीं चलता प्रेग्नेंट हो जाती है और शुरुआती हफ्तों में गर्भ का विकास नहीं हो पाता तो मिसकैरेज हो सकता है, जिससे वो पीरियड समझ सकती है। वहीं अगर
गर्भधारण हुआ है और एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट हो रहा है तो भी हल्की ब्लीडिंग, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, वो हो सकती है, जिसे भ्रमवश पीरियड समझ लिया जाता है। यह ब्लीडिंग हल्की होती है 1 से 2 दिन की और आमतौर पर दर्द नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। अगर महीने में 2 बार या फिर बार बार पीरियड्स हो रहे हैं या कुछ इस प्रकार के लक्षण साथ में दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, जैसे कि बहुत ही ज्यादा या फिर लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, तेज पेट दर्द या फिर थकान महसूस होना, चक्कर आना या फिर अनीमिया के लक्षण सामने आना, अचानक वजन कम हो जाना, गर्भधारण में दिक्कत होना, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर जांच के लिए कुछ इस प्रकार के टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, हार्मोनल ब्लड टेस्ट जैसे कि TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन आदि, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट अनीमिया के लिए किया जाता है, PAP स्मीयर या फिर STI टेस्ट किया जाता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो एक ही महीने में 2 बार पीरियड्स आना कभी कभार सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो यह हार्मोनल असंतुलन, तनाव, PCOS, फाइब्रॉइड, दवा के असर या फिर किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज न करें, सही समय पर डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है ताकि असली कारण का पता चल सके और इलाज शुरू किया जा सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।